हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत RDX GS गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में हमने कल अपने मुख्य जो उसकी अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियाँ के MCQ लगा लिए थे। आज हम संविधान के प्रमुख भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? आप लोग बताइएगा। कुल 22 भाग हैं। संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। कुल 22 भाग हैं, ठीक है। और ये 22 ही थे। अगर उनको कह को मिला लेंगे ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप 22 याद रखिए। कभी पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कितने भाग हैं, तो 22 लगाना है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं अभी। तो भाग एक में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है भाग 1 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। कौन कौन भारत के नागरिक होंगे, किसको नागरिकता दी जाएगी, किन किन कारणों से नागरिकता दी जा सकती है, किन किन ग्राउंड पे, और किन किन कारणों से नागरिकता छीनी जा सकती है, यानी कि नागरिकता के बारे में पूरी जानकारी। अभी जो CA आप लोग पढ़ रहे थे वो भी इससे संबंधित है, भाग 2 से संबंधित था, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना है भाग 2 में नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है आप लोग बताएंगे इसके बारे में। तो नागरिकता के बारे में पूरा विवरण, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में कुल कितने हैं बताइए आप लोग? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मूल कर्तव्य हैं। और कहाँ से लिए गए हैं? USA से लिए गए हैं। उन्हीं के बारे में बताया गया है कि मौलिक अधिकार क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, उनके अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा। 6 हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक। 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद क्या है? मूल अधिकारों के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाग 4 किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोलते हैं? DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट प्रिंसिपल। क्या है ये हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगला चलते हैं। भाग 4 का क्या है? मूल कर्तव्य। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ पे भी क लग जाए, ख लग जाए, मतलब इस टाइप का जो कुछ लग जाए, तो इसका मतलब वो मूल संविधान में नहीं थे और ये बाद में जोड़े गए हैं। तो ये कब जोड़े गए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और किसकी सिफारिश पे जोड़े गए हैं, ठीक है। ये 4 का भाग हमारे बाद में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य कितने हैं? अभी 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, फिर बाद में ये अमेंडमेंट करके 11 में जोड़ा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। भाग 5 में क्या है? संघ यानी केंद्र और केंद्र सरकार या कार्यपालिका। देखो सरकार को कार्यपालिका बोलते हैं। आपने सुना होगा 3 अंग होते हैं, है ना? कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशरी। तो जो केंद्र सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, उसी को भी बोलते हैं कार्यपालिका। जुडिशरी तो है ही, कोर्ट्स जो हैं, और विधायिका क्या है? संसद है। तो ये केंद्र की कार्यपालिका के बारे में बताता है भाग 5। लेकिन भाग 6 की बात करें तो ये राज्यों की कार्यपालिका के बारे में बताता है। मतलब भाग 5 केंद्रों की कार्यपालिका और भाग 6 राज्यों की कार्यपालिका। देखो इसमें जो है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट केवल भाग कराए हैं। भाग तो ऐसे 22 हैं, 22 में से कई हैं जो नहीं करने हैं। अब देखिए जैसे भाग 7 है, मैंने डाल दिया है इसको, आपको पता रहे। ये हमारा जो है अंग्रेज़ों के टाइम पे था, तो ये क्या है, उसमें उससे संबंधित कुछ चीज़ें थी, तो इसको अब निरसित कर दिया। निरसित मतलब ये जो है अब ख़त्म कर दिया गया है, अभी ये नहीं है, भाग 7 नहीं है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 8 क्या बोलता है? संघ राज्य क्षेत्र यानी UTG यानी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि उन्हीं के संबंधित जो नियम कानून हैं, कैसे कैसे उनका काम चलेगा और कैसे कैसे उनका रेगुलेशन होगा, वो सब के बारे में भाग 8 में बताता है, ठीक है। याद रखना आप।
भाग 9 बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखना। भाग 9 क्या है? पंचायतें। भाग 9 में दी गई हैं पंचायतों के बारे में। अभी देख लो, ये इम्पोर्टेंट है और देखना इनको। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। वहीं 9 क यानी 9A इन नगर पालिका के बारे में बताता है। और अनुच्छेद कौन सा है इसमें? आपको पता होगा, यहाँ हमने वो पढ़ा था भी, अनुसूची, अनुच्छेद नहीं अनुसूची। अनुसूची कौन सी थी यहाँ पे? आप लोग बताएंगे इसके बारे में। कौन सी थी? 11वीं अनुसूची। नगर पालिका 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो 9 क किसके? नगर पालिका के बारे में। 9 ख मतलब 9B सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले जो पेपर होंगे ना, कोई भी अभी एग्ज़ाम होगा तो उसमें सहकारी समितियों से क्वेश्चन आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी नया सहकारी मंत्रालय बनाया है। अभी जस्ट इसी साल, पिछले साल ही सहकारी मंत्रालय बनाया गया है। और उसके मंत्री कौन हैं? किसको जो पहले मंत्री बने हैं सहकारी मंत्रालय के, वो कौन हैं? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। मतलब जो हमारे जो अनुसूचित मतलब उनको जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं ना, शेड्यूल्ड एरिया और एसटी एरिया, उनके रेगुलेशन, उनके बारे में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, भाग 10 में। 11 में संघ राज्य संबंध, मतलब केंद्र राज्य संबंध, है ना। इसमें कौन से विधायी संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, संवैधानिक, ये वित्तीय संबंध हैं। 3 तरह के संबंध होते हैं ना, तो इन सब के बारे में बताया गया है भाग 11 में। केंद्र और राज्यों के बीच में कैसा संबंध है, क्या क्या उनके किसके क्या काम, किसके क्या काम, वो सब भाग 11 में। भाग 13 क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार व समागम, यानी व्यापार करना और समागम मतलब वही है कि धरना वगैरह करना, है ना। और ये धरना प्रदर्शन करते हैं ना, उसको समागम बोलते हैं। समागम जैसे देखा होगा आपने, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ बाबा वगैरह समागम करते हैं, उनको समागम बोलते हैं। रैली वगैरह करते हैं उन सबको। ठीक है, तो ये क्या है? भाग 13 में। भाग 14 भी इम्पोर्टेंट है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि आप जो नौकरी करने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की या केंद्र की करेंगे या राज्य की करेंगे, तो ये भाग 14 में दी गई है। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं भाग 14 का, ये ध्यान रखना, एक बार बार आता है। ये किसके बारे में है? अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना कुछ, ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में काम करते हैं। और मान लो कोई छोटा मोटा कोई केस है आपका, तो उसको सुलझा देते हैं ये, या उनमें सुलह मशवरा है वगैरह ये कराते हैं, तो वो हैं अधिकरण। अधिकरण के बारे में बताएंगे आपको, 323 में है, अनुच्छेद 323 में अधिकरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो भाग 14 का ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ठीक, अगला है 15, भाग 15 इसके बारे में बताता है निर्वाचन, यानी भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा और 2 अन्य आयुक्त होंगे। निर्वाचन आयोग होगा जिसमें जो 3 सदस्यों से मिलकर बनेगा। इसमें एक आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। इस तरह से इसके बारे में बताया गया है। और ये भाग 15 में, हाँ, कहाँ से कहाँ तक अच्छे बता दें आपको, 324 से लेके 329 तक इसके बारे में बात की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। देखा होगा, जैसे आपने सुना था, जैसे 2019 में धारा 370 हटाई गई, उससे पहले उसको एक विशेष दर्जा दिया था। तो ऐसी तरह से नागालैंड, मणिपुर, ये नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट हैं, आंध्रा है, गुजरात है, इस तरह के जो स्टेट्स हैं ना, इनको कुछ विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। तो वो भाग 16 में बताया गया है कि कुछ वर्गों को विशेष उपबंध, है ना, उन सब के बारे में भाग 16 में बताया गया है। ठीक, भाग 17 राजभाषा कौन सी अनुसूची थी? अनुसूची 8 थी, कल पढ़े थे हम लोग, अनुसूची 8। तो भाग 17 राजभाषा के बारे में, हमारी कौन सी राजभाषा। अब देखो, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? अब इसका मतलब ये है, राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है? कोई सी भी नहीं है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, जबकि राज्य भाषा है कौन सी? हिंदी। तो राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये घुमाता है क्वेश्चन में। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध, 352, 356, 360, 352, 356, 360, है ना 352, 356 और 360
52 में और 56 में आपात दिए। राष्ट्रपति शासन है, यहाँ आपात हैं। ये 356 राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। तो उन्हीं के बारे में भाग 18 में बताया गया। भाग 20 किसके बारे में? मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, संविधान संशोधन। हमारे संविधान में किस तरह से संविधान संशोधन होगा, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं एक बार बना दी तो वो आजीवन चलेगी, तो इसलिए इसमें संविधान संशोधन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरह से होगा संशोधन और क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा, इसके बारे में भाग 20 में 21 और 22 आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। ये आपको संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे तब आपको पूरा जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट लेक्चर था, आपको बताया आज भागों के बारे में। तो भागों से संबंधित जितना भी क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से ही आ जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखना, इनको रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करना है बार बार, ठीक है। और वही है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया मैं वर्किंग हूँ, ड्यूटी करके आता हूँ, थोड़ा समय कम मिलता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे अभी मैं मॉडर्न इंडिया का आप लोगों को 2 वीडियो देके तीसरा नहीं डाल पाया हूँ, कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, कभी कभी समय नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी बना के डालूँ वीडियो, ठीक है। बाकी अपना जो है मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए प्यार बना के रखिए भाई, शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। हालांकि आप लोग कर रहे हैं मुझे पता है, और ये हमारी फैमिली है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, तो और थोड़ा सा सहयोग करिए, है ना। मुझे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की प्रेरणा मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।